अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे आप किस तरह से गूगल से चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि चैट जीपीटी है क्या और आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से गूगल से ज़्यादा जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल चीज़ है वो चैट जीपीटी है। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आया कि आप लोग स्टूडेंट हैं, आया कि आप लोग कोई भी किसी भी किस्म की स्किल का काम करते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप लोग किसी टीचर के तौर पर काम करते हैं, तो आप लोगों को जिस तरह गूगल से हेल्प चाहिए होती है, उसी तरह से आप सेम एज़ वही हेल्प जो है वो चैट जीपीटी से ले सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने गूगल में सर्च बार में जाकर लिखना है चैट जीपीटी। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी लिख लिया है। जैसे मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। ये चैट जीपीटी का ऑफिशियल लोगो है, ये देखिएगा ये वाला। अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आप लोग यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों के मसले मसाइल हैं, अगर आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग कोई सी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग वो यहाँ से जाके ले सकते हैं। और इसके अलावा इसके कुछ और वर्जन्स भी आप लोगों के पास आ चुके हैं, ठीक है। आप लोग उन वर्जन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी 3, 4 कुछ इस टाइप की चीज़ें भी ना गर्दिश कर रही हैं। इंशाल्लाह हम उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हम बेसिकली बात करें चैट जीपीटी के बारे में। तो बेसिकली चैट जीपीटी को इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप लोग किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जो है वो बात कर सकते हैं इनसे, ठीक है। चैट का मतलब क्या होता है? किसी से बातचीत करना, ठीक है। जब आप चैट जीपीटी से बातचीत करेंगे तो वो आपको आपकी बात का जवाब देगी, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों ने उल्टे-सीधे सवाल करना शुरू कर देना, आपने खाना खाया या नहीं, कुछ इस टाइप की चैट नहीं करनी, आपने कुछ प्रोफ़ेशनल चैट करनी है, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है कि चैट जीपीटी इज़ अ लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक ज़ुबान का मॉडल तैयार किया गया। इसके बाद व्हिच इज़ एन एल्गोरिथम डिज़ाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी आप लोग बातचीत वगैरह करेंगे, ठीक है, चैट जीपीटी उसको अंडरस्टैंड भी करेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो उसके जवाब हैं, ठीक है, जो उसके रिलेटेड आंसर्स हैं, वो भी आपको डिलीवर करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि चैट जीपीटी का अकाउंट बनाना है। अकाउंट किस तरह से बनता है? सिंपली आपने अपनी जो गूगल है उससे कनेक्ट करना है और आपका अकाउंट फ़ौरी जनरेट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी अगर जब आप ओपन करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है ओपन एआई, ठीक है। तो ये भी अगर आप लोग इसको डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, अगर आप लोग इसको डायरेक्ट सर्च करना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग चैट जीपीटी लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चूँकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास जो चैट जीपीटी का ओरिजिनल इंटरफेस है वो आएगा। एक सेकंड का इंतज़ार कीजिए, जैसे ये लोड होता है हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग यहाँ से जो बिलफ़र्ज़ जिस तरह से लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें नज़र आती हैं ना, अगर आप लोग वैसा डैशबोर्ड चाहते हैं, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे जो इसकी डेस्कटॉप साइट है इसको ओपन कर लें, ठीक है। अब आप लोगों के पास सेम एज़ ऐसा इंटरफ़ेस आएगा जो कि आप लोगों के लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होता है। हम चैट जीपीटी की जो एक्सटेंशन के लेक्चर्स है वो इंशाल्लाह लैपटॉप से लेंगे। आज हम बेसिकली वैसे ही बात कर रहे हैं। तो ये देखिएगा मेरे पास चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है वो सारा आ चुका है। अब मैं आप लोगों को इसको ज़ूम करके दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने इस्तेमाल इसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जाना है ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर। जैसे ही आप लोग ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं तो ये आपके पास थोड़ी सी लोडिंग का टाइम लेगा और फिर उसके फ़ौरी बाद जो आपके पास इसकी रिज़ल्ट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ओपन करके देखते हैं इसके अंदर आप लोग क्या-क्या काम कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा-सा और टाइम लेगा, फिर इसके बाद फ़ौरी आ जाएगा। देखिए आ चुका है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे जो भी मेरे मसले मसाइल हैं, जो भी जिसका भी मुझे आंसर चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, मैं ये जानना चाहती हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब मुझे जो चैट जीपीटी है, ये उसके अकॉर्डिंग जो जवाबात हैं, वो बना के दे देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जिसके आंसर्स हैं, वो लोड हो जाएँगे अभी। एक सेकंड वेट कीजिएगा। देखें, फ्रीलांसिंग रेफर्स टू अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन विच एन इंडिविजुअल प्रोवाइड्स देयर सर्विसेज टू क्लाइंट्स ऑन अ प्रोजेक्ट बाय ऑन प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस अगर रेदर देन बीइंग एम्प्लॉयड बाय अ सिंगल एम्प्लॉयर ऑन अ, ठीक है। ये तब तक वर्क करता रहेगा जब तक आप इसको रोक नहीं देते या फिर इसका अपना आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी हमें बताएगा कि फ्रीलांसिंग की साइट्स कौन सी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इसके बारे में ये जवाब देता जाएगा। अब अगर आप इनके जवाबात को कॉपी करना चाहें तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है इस तरह से, ठीक है। अब आप इन आंसर्स को कॉपी करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बिलफ़र्ज़ अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ टैग्स फॉर एक मिनट, टैग्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग पर्पज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये सर्च करती हूँ तो देखते हैं हमें इसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिलते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा, अभी भी फ्रीलांसिंग के ऊपर ही आ रहा है, एक सेकंड।
यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ आ रहा है न्यू चैट। हम लोग यहाँ पे न्यू चैट पे चलते हैं, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ से सर्च कर लेते हैं। अब मैंने लिखा है कि मुझे वो टैग्स बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। तो देखते हैं कि हमें जो टैग्स है वो बताता है। ये देखिएगा अब आप लोगों के पास इसके अकॉर्डिंग टैग्स भी आ रहे हैं। अब आपको डिफरेंट जगहों पे जाके टैग्स ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से ही जो जितने भी टैग्स हैं वो मिल जाएँगे। सिंपली आपने क्या करना है, इनको इस तरह से कॉपी कर लेना है, ठीक है। जितने भी टैग्स आते हैं, चाहे जितने आप लोगों को रिक्वायर है, आप उनको इस तरह से कॉपी कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने दोबारा नई चैट बनानी है तो आप लोगों ने यहाँ पे जाना है प्लस बटन के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने दोबारा से यहाँ पे जाना है। अब अगर मैं बिलफर्ज यहाँ पे कोई और चीज़ सर्च करती हूँ, जैसे कि हमारे स्टडीज़ के रिलेटेड अगर कोई चीज़ सर्च करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन लिख दिया एक दफ़ा मैंने। हम यहाँ पे देखते हैं हमें इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो मिल जाते हैं कि नहीं। एक सेकेंड अभी वेट कीजिएगा। जब तक हमारे पास इसके रिजल्ट्स आते हैं, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन कवर कर लूँ एक दफ़ा। चलें देखें, हमें पता चल गया कि नाउन क्या होता है। नाउन आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। दीज आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स इंक्लूडिंग कॉमन नाउन्स। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास है जितने भी आपके पास है नाउन की कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, वो सारी की सारी आती जाएंगी। अगर आप लोग बिलफर्ज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोगों के पास नेट की फैसिलिटी नहीं होती, तो आप चैट जीपीटी को अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप उसको इस्तेमाल करके कभी भी, जब भी आप लोग बिलफर्ज आप लोगों का इवन के व्हाट्सएप पैकेज है ना, आप व्हाट्सएप पैकेज के थ्रू चैट जीपीटी को मैसेज करें किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको फौरी जो उसका ऑथेंटिक आंसर है वो मिल जाएगा। जबकि गूगल पे क्या होता है, आप लोगों को इतनी सारी वेबसाइट ओपन हो जाती हैं, आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कौन सी वेबसाइट से डाटा उठाया जाए, कौन सी से ना उठाया जाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपको फौरी जो भी आपके मसले मसाइल हैं उनका हल दे दिया जाता है, ठीक है। ये देखिएगा। इसके बाद अब बिलफर्ज है कि मुझे यहाँ पे एक और नई चैट करनी है। अगर मैं कहूँ कि डू यू नो अबाउट, एक सेकेंड, डू यू नो अबाउट कायदे आज़म, ठीक है। आप किसी भी जो अजीम पर्सनैलिटी है उनके बारे में लिख सकते हैं, किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में, आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग भी डाटा मिल जाएगा। एक सेकंड वेट कीजिए, अब हम देखते हैं कि ये कायदे आज़म के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसकी लोडिंग हो रही है। जैसे इसकी लोडिंग कंप्लीट होती है, हम इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग स्टार्ट करते हैं। आप चैट जीपीटी से जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। और आप इसको अगर आप एज अ स्टूडेंट काम करना चाहें तो आप लोग स्टूडेंट के तौर पर भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसको एज अ टीचर यूज़ करना चाहें तो आप एज अ टीचर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा वो कह रहा है यस कायदे आज़म इज़ अ टाइटल गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना। अब आप लोगों ने सोचा था कि आप लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसके अलावा भी हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। जैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं, हम इसके बाद कुछ यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज बोर्न ऑन December 25, 1876 इन कराची। इसके बाद है विच वन देन पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके बाद जिन्ना वाज अ प्रोमिनेंट लॉयर एंड पॉलिटिशियन हु प्लेड अ पिवोटल रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसके बाद भी यहाँ पे जो इसका सारा डाटा है वो आता जाएगा। अब आप लोगों को जितना डाटा चाहिए आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी एक दफ़ा इसको यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। अब बिलफर्ज अगर मैं कहती हूँ मेक एम सी क्यूज़, एक मिनट, मेक एम सी क्यूज़ अबाउट अगर हम कहें, या नहीं नहीं, एक सेकेंड वेट, अगर हम कहें मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेक एम सी क्यूज़ अबाउट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है उसके अकॉर्डिंग हमें एमसीक्यूज़ बना के दे दिए जाएँ। समटाइम्स ऐसा होता है ना, आप लोगों को असाइनमेंट मिलती है, आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग 5 एमसीक्यूज़ बना के लाने या फिर 5 सेंटेंसेस बना के लाने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमें इसके अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज़ है वो मिलते हैं या नहीं। अभी यहाँ से थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आप लोगों के पास इसके अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज़ है वो भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो मेटाबॉलिज्म है इसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ भी आना शुरू हो चुके हैं। आप यहाँ पे अपनी जो असाइनमेंट वर्किंग है स्कूल की, आप उसको कर सकते हैं। जो आपकी कॉलेज की वर्किंग है, यूनिवर्सिटी की वर्किंग है, आप उसको भी यहाँ पे एज अ स्टूडेंट इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। गूगल आपको एमसीक्यूज़ नहीं बना के देगी, ठीक है। गूगल के पास आप लोगों के पास बने बनाए एमसीक्यूज़ आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास फ्रेश डाटा आएगा। और इसके बाद देखिएगा वैसे ही यहाँ पे एमसीक्यूज़ आना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे फर्दर भी एमसीक्यूज़ आएंगे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे फ़िलहाल ये नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से स्किप कर रही हूँ। इसके बाद मैं लिखती हूँ राइट अ, एक सेकेंड, राइट अ पोएम अबाउट
अल्लामा इकबाल, ठीक है, कि मुझे अल्लामा इकबाल के बारे में एक कहानी चाहिए, एक नज़म चाहिए। राइट अ पोएम अबाउट अल्लामा इकबाल। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें अल्लामा इकबाल के लिए एक पोएम लिख के देता है कि नहीं लिख के देता। आप लोग यहाँ पे पोएम्स भी लिख सकते हैं। अब ये देखिएगा मेरे पास एक पोएम भी आ चुकी है, अल्लामा इकबाल अ विजनरी ऑफ हिज टाइम, अ पोएट, फिलोसोफर। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ये पोएम जब तक सारी कंप्लीट नहीं हो जाती, ये लिखता रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी करके कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। चैट जीपीटी से आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं, मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे दो ऑप्शंस और भी आ रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि अगर आप इसको लाइक करते हैं तो आप उनको पॉजिटिव फीडबैक देंगे, अगर आप इसको डिसलाइक करते हैं तो आप लोग उनको जो इसका फीडबैक है वो भी दे सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप लोगों ने दोबारा से मैं यहाँ पे अगर दोबारा से कुछ और लिखती हूँ, कुछ और चैट करती हूँ, बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाउ टू राइट हाउ टू राइट एन आर्टिकल, ठीक है, एक आर्टिकल किस तरह से लिखा जाए। अब यहाँ पे देखते हैं हमें इसके अकॉर्डिंग जो जवाब है वो आता है या नहीं आता। Writing an article can seem like a daunting task, but with a bit of planning and organization, it can be rewarding experience। इस तरह से आप लोगों के पास जो इसका सारा डाटा है वो आता जाएगा। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आपने चैट जीपीटी के साथ जो चैट है उसको प्रमोट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से यही पूछ लूँ कि वो है क्या, ठीक है, व्हाट इज़ चैट जीपीटी। अब हम ये देखते हैं कि ये अपने बारे में हमें क्या बताता है। इसके बाद हम यहाँ पे इसके साथ कुछ और मज़ीद सवालात भी करेंगे। देखिए, आई बिलीव यू माइट बी रेफरिंग टू चैट जीपीटी इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी। इसके बाद चैट जीपीटी स्टैंड फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी पता चल गया कि जो चैट जीपीटी है वो क्या है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे कुछ और मज़ीद चीज़ें जो हैं वो चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स कुछ और दे देती हूँ। बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टैग्स फॉर यूट्यूब वीडियोज़ है, ठीक है, टैग्स फॉर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ट्रेंडिंग टैग्स हैं आप लोगों के पास वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे कुछ और मज़ीद चीज़ें देखेंगे। अभी यहाँ पे जो हमारे पास इसके रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। देखें, व्हेन चूजिंग टैग्स फॉर यूट्यूब वीडियोस यू शुड कंसीडर द फॉलोइंग टिप्स। आप लोग यहाँ पे जो अपने बिलफर्ज अगर आप लोगों के पास कोई भी स्किल नहीं है लेकिन आप लोगों को सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पे चैट जीपीटी यूज़ करना आती है, तो आप लोग अपना एक यूट्यूब चैनल बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। अभी थोड़ा सा सब्र कीजिएगा एक दफ़ा, तो एक सेकेंड वेट। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ बिलफर्ज शेयर आ रेसिपी, रेसिपी के स्पेलिंग क्या होते हैं, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। शेयर आ रेसिपी हाउ टू कुक पुलाव, ठीक है, कि पुलाव को किस तरह से बना सकते हैं। हमने चैट जीपीटी से ये पूछा है कि वो हमें इसकी रेसिपी बताएं। अब ये देखते हैं कि हमें बताता है कि चावल किस तरह से बनाने हैं आप लोगों ने। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट फर्दर रिजल्ट्स हैं हम इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। चेंज योर लाइफ विद चैट जीपीटी। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ठीक है। बिल्कुल अगर आपको ज़रा भी कुकिंग नहीं आती तो आप लोग यहाँ से जाके जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, सर्टेनली हैज़ द रेसिपी फॉर पुलाव आल्सो कॉल्ड पुलाव। इसके बाद आप फ्लेवरफुल राइस डिश। इसके बाद डैट इज़ पॉपुलर इन मैनी मिडल ईस्टर्न साउथ एशियन कंट्रीज़। इंग्रेडिएंट्स, अब यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा कि आप लोगों ने 2 कप बासमती चावल लेने हैं। इसके बाद 2 टेबल स्पून ऑयल या फिर घी लेना आप लोगों ने। इसके बाद अनियन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास गार्लिक आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोगों के पास इसकी जो पूरी रेसिपी है वो सारी की सारी आ जाएगी, लेकिन अभी मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रही, ठीक है। अब बिलफर्ज अगर मैं पूछूँ यहाँ से बेस्ट फ्रीलांसिंग साइट्स, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि चैट जीपीटी को पता है कि जो फ्रीलांसिंग की बेस्ट वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन सी। देयर आर मैनी फ्रीलांसिंग साइट्स अवेलेबल ऑनलाइन दैट ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब ये मुझे सारा कुछ बता देगा कि जो आप लोगों के पास कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएंगी। बिलफर्ज अब अगर मुझे यहाँ पे दिखेगा, अगर आप लोग जो इसको लॉग आउट करना चाहें लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ से जाके जो न्यू चैट है आप उसको भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस बटन से भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास है चैट जीपीटी है, ठीक है। चैट जीपीटी का व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, वो भी आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। वैसे मैं भी आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, अब बिलफर्ज अगर हम यहाँ पे कोई फ़नी चीज़ देखें, ठीक है, हाउ टू राइट फ़नी मीम्स, ठीक है। मीम्स तो वैसे ही फ़नी होती हैं। अब मैं उनसे ये, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मैंने राइट दूसरा लिखना था, लिखने वाला, हाउ टू राइट फ़नी मीम्स। अब हम ये देखते हैं कि वो हमें क्या बताता है। ओनली वन मैसेज एट अ टाइम, प्लीज़ अलाउ
एनी अदर रिस्पॉन्स टू कंप्लीट बिफोर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पहले आपने जो एक रिस्पॉन्स दिया है ना उसको कंप्लीट करें। हम यहाँ पे दोबारा करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ और चीज़ लिख दूँ जैसे कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। ठीक है, हम किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि हमें इसके बारे में क्या जवाब देता है। आप लोग चैट जीपीटी को लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, दूसरों को भी रेफ़र कीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाजमी हमें जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। अभी एक दफ़ा रुकिए, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये बताया गया स्ट्रेस क्या होता है। इवन कि यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बिलफ़र्ज़। अब अगर मैं एक आखिरी सी छोटी सी कोशिश करूँ, अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूँ कि वो जानते हैं इकरा रियाज़ कौन है, डू यू नो हु इज़ इकरा रियाज़। ठीक है, डू यू नो हु इज़ इकरा रियाज़। ठीक है, वैसे मुमकिन नहीं है लेकिन उनको मेरा पता हो, और फिर भी एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं। देखते हैं ये इकरा रियाज़ के बारे में क्या कहता है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे एज़ एन वो कह रहे हैं कि वो अभी उनको मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे नाम के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं। ठीक है, बहुत सारी इकरा, बहुत सारे रियाज़ हैं। तो अगर मैं यहाँ पे किसी और फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पूछूँ जैसे कि कासिम अली शाह। ठीक है, वैसे मेरे बारे में थोड़ा सा उन्हें पता होना चाहिए था। चलें, खैर कोई नहीं, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। अभी देखते हैं कासिम अली शाह के बारे में ये क्या कहते हैं। अभी एक सेकेंड। डू यू नो अबाउट कासिम अली शाह। ठीक है, कासिम अली शाह, ओनली वन मैसेज एट अ टाइम। एक सेकेंड वेट, अब हम करते हैं। अब हम किसी और चीज़ के बारे में पूछ लेते हैं। डू यू नो अबाउट इमरान खान ही पूछ लेते हैं, इमरान खान की करप्शन के बारे में। डू यू नो अबाउट इमरान खान। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ये देखें, चले जी, यस, इमरान खान इज़ अ वेल नोन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। ठीक है, अब आप लोगों को इनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। आई होप आप लोगों को चैट जीपीटी बहुत पसंद आया होगा। जज़ाकिल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।